बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर वह अपने परिवार और जीवन से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और दो छोटे बच्चे मोनू और राधा थे। रामू गांव के सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। बदले में सेठ उसे मामूली पैसे देता था, जिससे किसी तरह उसका परिवार चलता था। एक सुबह रामू तैयार होकर बोला, सुमन, मैं काम पर जा रहा हूं। आज देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुमन चिंतित स्वर में बोली, स्कूल तो मैं छोड़ दूंगी, पर मोनू और राधा दोनों पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। रामू ने सिर झुका लिया। अरे, पर फीस कहां से दें? जो पैसे मैं लाता हूं उससे तो मुश्किल से घर का खर्च चलता है। सुमन तुनकर बोली, तो सेठ लालचंद से पगार बढ़वाने की बात कीजिए। खर्चे दिन बद दिन बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों के दाम, स्कूल की फीस, सब कुछ आसमान छू रहा है। रामू ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करूंगा। रामू काम पर चला गया। काम के बाद सभी लकड़हारे तनख्वाह लेने पहुंचे। हरिया बोला, आज पगार का दिन है, पर देखना, सेठ लालचंद कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। पिछले महीने मेरी आधी पगार काट ली। कहता है कि उधार का ब्याज बढ़ गया है। दूसरा लकड़हारा बोला, सही कह रहे हो भाई, सेठ ना काम का 2 गुना लेता है और पैसे आधे देता है। मैं तो बस 2 दिन छुट्टी पर गया था और मेरी आधी पगार काट ली। सेठ के पास सभी लकड़हारे पहुंचे और कहा, सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, कृपया तनख्वाह दे दीजिए। सेठ बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, माल गोदाम में पड़ा है, बिकेगा तो पगार दूंगा, 1-2 दिन रुक जाओ। लकड़हारे निराश होकर लौट आए। रामू जब घर पहुंचा, सुमन ने पूछा, कितनी पगार मिली? रामू बोला, अभी कुछ नहीं मिला। सेठ ने कहा, 2 दिन बाद देगा। सुमन नाराज होकर बोली, टीचर ने साफ कहा है, अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल मत भेजना। अब बताइए क्या करें? 2 दिन बाद सेठ ने पगार दी, मगर जैसा कि सभी को अंदेशा था, उसने फिर धोखा दिया। हरिया को सिर्फ 2,000 रुपए मिले। जब उसने विरोध किया तो सेठ ने कहा, आराम किया था ना 1 घंटे, उसी के पैसे काटे हैं। ज्यादा चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। रामू को भी सिर्फ 2,000 रुपए मिले, जबकि उसका तय वेतन 3,000 रुपए था। रामू ने भी विरोध किया तो सेठ ने कहा, बाजार में लकड़ियों का रेट गिर गया है, अब तुझे कम ही मिलेगा। पसंद नहीं तो जा कहीं और काम कर। रामू दुखी मन से घर लौटा। सुमन ने पगार पूछी तो रामू बोला, बस 2,000 रुपये मिले हैं। सुमन चिंतित होकर बोली, इतने में घर कैसे चलेगा? फीस ही 1,500 की है। रामू बोला, अब मैं कुछ और काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। शाम को सेठ के काम के बाद कुछ नया ढूंढूंगा। शाम को रामू काम के बाद गांव में इधर उधर काम की तलाश करने लगा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। थक हार कर वह लौटने ही वाला था कि तभी एक झुंड भैंसों का उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। जान बचाने के लिए रामू पास की एक गुफा में घुस गया। गुफा में छुपने के बाद उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी। वह टोकरी के पास गया और उसे उठाने ही वाला था कि तभी गुफा में गूंजती एक भारी आवाज आई, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। रामू डर गया और पीछे हट गया। तभी एक जिन प्रकट हुआ। जिन बोला, डरो मत रामू, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। इस गुफा में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। तुम इस टोकरी को छू सके, इसका मतलब है कि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। रामू हैरानी से बोला, आप कौन हैं? जिन बोला, मैं एक जिन हूं और कई वर्षों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह टोकरी अब तुम्हारी है। यह एक जादुई टोकरी है। जो जो भी वस्तु इसमें डालोगे
वह बार बार उत्पन्न होगी, पर ध्यान रखना, एक बार जो चीज डाली उसी को बार बार डालना होगा। लालच मत करना, वरना इसका परिणाम बुरा हो सकता है। रामू ने धन्यवाद कहा और टोकरी लेकर घर लौट आया। सुमन ने पूछा, क्या लाए हो? रामू ने सारी बात बताई। सुमन बोली, तो हमें सोच समझकर ही कुछ डालना होगा। रामू को याद आया कि उनके पास एक चंदन की लकड़ी है जो उसने सालों पहले काट कर रखी थी। उन्होंने वही लकड़ी टोकरी में डाली और आश्चर्यजनक रूप से टोकरी से कई चंदन की लकड़ियां निकल आईं। रामू बोला, यह तो चमत्कार है। अब हम इन्हें बेचकर बच्चों की फीस भर सकते हैं। अगले दिन रामू चंदन की लकड़ियां बेचने गया। लकड़ियों की बढ़िया गुणवत्ता और सस्ते दामों के कारण उसे बहुत पैसे मिले। घर लौटते हुए उसने सुमन से कहा, ये देखो, पैसे मिल गए। अब बच्चों की फीस भी भरेगी और बचत भी होगी। सुमन बोली, अब तो सेठ लालचंद के यहां काम करने की जरूरत नहीं है। रामू ने कहा, हाँ, मैं तो अब अपने साथ काम कर रहे ईमानदार लकड़हारों को बताने जा रहा हूं। अगर मेरी हालत सुधरी है तो मैं उनका भी भला करना चाहता हूं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और तरक्की पाएंगे।